अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अब्दुल्ला। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्टेप नंबर 2, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम से मुराद है मसले को समझना। ये दूसरा स्टेप है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर आप प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं तो आप प्रॉब्लम के सलूशन की तरफ नहीं जा सकते। मिसाल के तौर पे अगर आपको एक पज़ल दी जाती है या एक पहेली दी जाती है कि इसको सॉल्व करें, तो जब तक आप पज़ल को या इस पहेली को समझेंगे नहीं तो आप उसको जो है वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये इंतहाई अहम स्टेप है जिसमें हम प्रॉब्लम को समझते हैं। अगर हम उसको प्रॉपरली समझ जाते हैं तो इससे क्या होता है कि हम आसानी से उसको हल कर सकते हैं। आइए इसको पढ़ते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर जंपिंग इनटू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। कहता है मसले के हल से पहले मसले को जो समझना है वो इंतहाई अहम है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अ रिडल और अ पज़ल कैन बी आंसर्ड ओनली आफ्टर क्लियर अंडरस्टैंडिंग, कि एक पहेली को या एक पज़ल को तब भी हम हल कर सकते हैं जब हमें उसकी वाज़ेह तौर पे समझ बूझ हो। अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम मेक्स इट ईजियर टू सॉल्व एंड हेल्प्स टू सेव मनी, टाइम एंड रिसोर्सेज। मसले की जो वाज़ेह समझ बूझ है उससे हमें जो है मसले को हल करने में आसानी होती है, जिसकी वजह से हमारे जो है वो पैसे बच सकते हैं, टाइम हमारा वक्त बच सकता है एंड रिसोर्सेज और हमारे वसाइल भी बच सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक पज़ल है और हम पज़ल को सॉल्व करना चाह रहे हैं, लेकिन हमें उस पज़ल को सॉल्व करने का तरीका नहीं पता, तो अगर हम पूरा दिन भी उसको सॉल्व करने पे लगा दें तो हम उस पज़ल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें उसकी समझ ही नहीं है। तो इससे क्या होता है कि हमारा वक्त भी ज़ाया होगा, हमारा जो है रिसोर्सेज भी ज़ाया होंगे और हमारे जो हैं वो वसाइल भी या पैसे भी ज़ाया होंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम यूजुअली इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द 5 W's। मसले को समझने के लिए अमूमन हमें जो 5 W's हैं, 5 सवालात हैं, उनकी शिनाख्त करना लाजमी है। जिनमें पहला जो सवाल है वो व्हाट, कि मसला है क्या, हु कि मसले को कौन हल करेगा, व्हेन मसले को कब हल किया जाएगा, वेयर मसले को कहाँ हल किया जाएगा, एंड वाई और मसले को क्यों हल किया जाएगा। प्रॉब्लम एनालिसिस इज द प्रोसेस टू फिगर आउट दीज 5 क्वेश्चंस। कहता है प्रॉब्लम का तज्जिया करना, प्रॉब्लम को जो है समझना, अंडरस्टैंड करना, इन 5 W's को शिनाख्त करने के अमल पर उसका इन्हिसार होता है। प्रॉब्लम एनालिसिस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अ गिवन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के तज्जिए से, प्रॉब्लम को समझने से एक दी गई जो प्रॉब्लम है, मसला है, उसको समझने में आसानी मिलती है। दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स विच लीड टवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम। ये वो बुनियादी अज्जा हैं जिनसे हम जो दी गई प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं या आपका क्लास टीचर आपको एक असाइनमेंट देता है कि आपने उन स्कूल में उन बच्चों के या उन तालिब इल्म के नाम जो है वो तैयार करने हैं जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है, जिनका नाम लेटर ए से स्टार्ट होता है। आपने उन तालिब इल्मों के जो नाम है वो आपने उसकी एक फ़हरिस्त तैयार करनी है। करनी क्यों है कि स्कूल वालों ने एक डायरेक्टरी तैयार करनी है जिसमें अल्फ़ाबेटिकली ए से नाम पहले स्टार्ट होंगे, फिर बी से स्टार्ट होंगे, फिर सी से स्टार्ट होंगे एंड सो ऑन जो है वो XYZ तक जाएंगे। और कब तक करने हैं? 1 वीक तक करने हैं। यानी कि आपको 1 वीक का जो है वो टाइम मिला है अपने काम को कंप्लीट करने के लिए। तो आइए देखते हैं इन 5 W's जो हमने शिनाख्त करने इस एग्जाम्पल के हिसाब से वो कैसे आपको नीचे दिए गए हैं।
व्हाट, आपने करना क्या है, आपने लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, एक तालिब इल्मों की एक फहरिस्त तैयार करनी है जिनका नाम लेटर ए से स्टार्ट होता है। उसके बाद हु, कौन करेगा, स्टूडेंट्स आप लोग करेंगे। वाई, क्यों करना है, जैसे आपको ऊपर बताया कि स्कूल वालों ने एक डायरेक्टरी तैयार करनी है, एक फहरिस्त तैयार करनी है तालिब इल्मों की जिनका जो नाम है वो अल्फ़ाबेटिकली स्टार्ट होगा। व्हेन, कब तक करनी है, ये जी आपको बताया गया 1 वीक के अंदर करनी है, 1 वीक के अंदर करनी है। कहाँ पे करनी है, स्कूल के अंदर करनी है। कहाँ पे करनी है, स्कूल के अंदर करनी है। तो ये 5 W's हैं जिसके मुतल्लिक आपको बताया गया है। तो जब आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सॉल्व करने से पहले उसको अंडरस्टैंड करना लाजमी है, और प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको जो 5 W's हैं इनका पता होना लाजमी है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाट आर 5 W's, तो आपको उनके नाम आने चाहिए, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ प्रॉब्लम एनालिसिस, कि प्रॉब्लम एनालिसिस क्या है, तो आपने प्रॉब्लम एनालिसिस का भी मतलब अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम है, तो आपने यही उसके बारे में लिखना है कि प्रॉब्लम एनालिसिस में हम जो वो प्रोसेस पढ़ते हैं जिनमें इन 5 W's की निशानदही की जाती है जिसकी मदद से हम प्रॉब्लम को जो है वो हल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी किसी किस्म की भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप पूछें, मुझसे क्यूरी पूछें, मुझसे सवालात पूछें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अनटिल देन, अल्लाह हाफिज़।